सक्सेसफुल लोगों के और अनसक्सेसफुल लोगों के लाइफ में ये डिफरेंस हो। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग बहुत ज़बरदस्त हो, आपकी मेमोरी बहुत शानदार हो, तो आपके पैरों का चलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है जिसकी वजह से मैं अपने से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर पाया। जब लोग बोलते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, वो ऐसे पढ़ते हैं। पागल बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझदार बनने की जरूरत नहीं दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। समझदार लोग पागलों के यहाँ काम करते हैं। तो अगर तुम्हें जितने बड़े कॉलेज में जाना है उतना बड़ा पागल बनना पड़ेगा। मैं बार बार हर रोज हर दिन ये कह रहा हूँ, इट्स यू वर्सेस यू। ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं, ना कोई XYZ कोचिंग कर सकती है, ना ऑनलाइन कर सकता है, ना ऑफलाइन कर सकता है। ये सब फर्जीवाड़े अपने दिमाग से निकाल दो। कंट्रोल योर ब्रेन टू कंट्रोल योर लाइफ, एंड टू कंट्रोल योर ब्रेन कंट्रोल योर थॉट्स। दैट इज योर मेमोरी। ये भाई बहुत ढंग से सुन लेना और बहुत ढंग से लिख लेना। लोग बाग मुझे बोलते हैं कि आप तो राहुल गांधी की बुराई करते हो और ये सब। मैंने कहाँ बुराई करी है? रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक ही है, उनका कोई भाई नहीं है। क्या गलत बोला इसमें यार मैंने? सही है ना? सब कुछ बैलेंस है ना? ठीक है। देखो, इस ब्रह्मांड में चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, वैसे धरती पे ही होती है, भारत में बहुत ज्यादा होती है, वो सिर्फ एक ही चीज के दम पे क्रैक होती है। उसका नाम है मेमोराइजेशन। कि तुम्हारी यादों में कौन है। अगर तुम्हारी यादें बहुत स्ट्रांग है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, इसलिए मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन फोकस कॉन्फिडेंस सब बढ़ जाएगा। तुम्हारी यादों में कौन है? बताओ, तुम्हारी यादों में कौन? सरफराज इंस्टाग्राम चलाता है बहुत ज्यादा। तुम इसको इतना अच्छा हीरा है ये। देखो, तुम्हारा जो दिमाग है वो शैतान का घर है, क्योंकि खाली है। तो कोई तो रहेगा ना यार, क्योंकि खाली है। सक्सेसफुल लोगों के और अनसक्सेसफुल लोगों के लाइफ में ये डिफरेंस होता है। अनसक्सेसफुल लोगों का पेट भरा रहता है हर वक्त, दिमाग खाली होता है। सक्सेसफुल लोगों का दिमाग भरा होता है और पेट खाली होता है। दैट इज वाई दे आर रिलैक्स्ड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई ये। अब लिसन केयरफुली। तुम्हारे में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े मेमोरी मास्टर हैं? कि मतलब उनसे ज्यादा दिमाग और याददाश्त शक्ति तो किसी की है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 4 किलो बादाम खाए थे एक साथ। तो उन बादामों की इज्जत बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। हम्म। तुम्हारे सिलेक्शन ना होने का रीजन मेमोरी ही होगी, और होने का रीजन भी मेमोरी ही होगी। क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन करवाता तो तुम्हारा सबका हो जाता, लेकिन नहीं होगा सबका। कहाँ गलत बात है इसमें? अगर मेरे हाथ में होता कि जैन साहिबा का तो होना ही होना चाहिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में है। और उसमें सबसे बड़ा गेम है मेमोरी का। और जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है, दे हैव बिकम अमेजिंग। अब मेमोरी को मैं इंक्रीज करने के लिए फिर आपको तरीके बता रहा हूं आज। सबसे पहला है, योर लेग्स विल डिसाइड द फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन शार्पनेस। अरे सर, क्या क्या बोल देते हो उल्टा सीधा, हम सोचते रहेंगे अभी बहुत देर तक। बट ये बहुत बड़ा सच है। ह्यूमंस आर ह्यूमंस बिकॉज
वो 2 पैर से चलते हैं, 4 से नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग बहुत ज़बरदस्त हो, आपकी मेमोरी बहुत शानदार हो, तो आपके पैरों का चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ से आपकी जो थाइज हैं, या जो आपकी गैस्ट्रोनीमियस सोलियस मसल है, काफ, इसको काफ मसल बोलते हैं अपन, दे आर मेड अप ऑफ 2 मसल एक्चुअली, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। वो स्क्वीज करती है खून को, और वो जिनको हम लोग पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। सुना है क्या ऐसा कुछ? नहीं सुना? जब मसल वो स्क्वीज करती है तो वहीं से आपका खून जो है आपके ब्रेन में जाता है। और कोई सा ऑर्गन कितना काम करेगा डिपेंड करता है कि वहां पर कितना ब्लड फ्लो है। तो अगर तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि हम तो पतंजलि का मेमोरी वीटा लेके आएंगे, और कोई बात नहीं, हम कॉम्प्लेन लेके आए, कॉम्प्लेन, हमारा प्लान अलग है, कॉम्प्लान। तो ये चीजें अगर तुम देखो कंज्यूम करते हो तो ऐसी बात नहीं है, इससे फायदा होता है बेचने वाली कंपनी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान है, देयर इज बेनिफिट ऑफ इट। बट हमें ये जरूर से समझ लेना है कि बिना पैर चलाए ना तो तुम्हारा पेट ठीक रहेगा ना दिमाग। और पेट ठीक रहेगा तभी दिमाग में शार्पनेस होगी, फिर ना शार्पनेस नहीं होगी क्योंकि सोच ही नहीं पाएगा। तो तुम रूम पे बैठे बैठे, ढंग की कुर्सियां तुम्हारे माँ बाप ने दिलवा दी तुम्हें, मारो छोरो उठे बैठ और पढ़ सी डॉक्टर बन सी, तो बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होता। तुम 10 मिनट एक बार सीढ़ियां चढ़ो, फिर कुर्सी पे आके बैठो, और तुम्हें डिफरेंस फील हो जाएगा कंसंट्रेशन लेवल में। छोटी छोटी बातें विल मेक ए बिग डिफरेंस। तुम 2 घंटे बैठे लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में 2 मिनट कंटेंट नहीं गया, क्या मतलब रहा 2 घंटे बैठने से? और जो गया वो 2 दिन बाद में भूल गए। तो लेग्स विल डिसाइड कि तुम्हारा ब्रेन कितना शानदार काम करता है। फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप, अरे सर इसकी तो नाम ही मत लो, नींद ही नींद आती है, बस उठते अभी भी नींद में ही है। सर्दी में इतनी नींद आती है क्या बताएं, 1 घंटा पढ़ते हैं 6 घंटे सोते हैं, जिस दिन 2 घंटे पढ़ ली उठते ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है उठना। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा पढ़े तो बहुत ज्यादा नींद आती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आता, नहीं होता ऐसा, हम पढ़ते ही नहीं है, हमको क्या पता ये सब क्या होता है। अगर आप मेंटली आपको थकान है तो नींद ज्यादा आती है, क्योंकि ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में समय लेता है, कि कितना कंटेंट गया है, उसकी प्रोसेसिंग चलती है, तो बाकी फंक्शनलिटीज को रोक देता है वो। तो हमें स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्लीप स्पेशली जब आप यहाँ से चले जाओगे तब आधा घंटा सोना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसके बाद में 6 से 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। तुम कल को तुम पागल हो जाओगे, कोई साइकेट्री से इलाज करवा रहा होगा तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर ये आधा घंटा ही खतरनाक है, 6 घंटे हो जाता है हमारा, है ना। हम जाके सोते हैं 8 बजे, उठते हैं फिर रोटी खाई फिर सो जाते हैं। ये शानदार लाइफ स्टाइल है हमारी, यही रूटीन चल रहा है आजकल। अलार्म वलार्म तो सुनाई नहीं देते दोपहर में हमको। खैर, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है जिसकी वजह से मैं अपने से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर पाया, क्योंकि मेरे से बहुत इंटेलिजेंट लोग आज भी हैं इस दुनिया में। मैं तो खुद को नीरा मूर्ख मानता हूँ, मैं हूं क्योंकि मेरे को पता है बहुत बड़ा मूर्ख हूं मैं ढूंढता हूं कि मेरे से बड़ा कोई मूर्ख मिले, नहीं मिल रहा है। हर इंसान मेरे से बहुत इंटेलिजेंट साबित होता है हर बार। और मुझे ये फील होता है दैट आई एम टोटल फुलिश पर्सन, एंड सीरियसली आई फील इट। उसी से बुद्धि आती है, मुझे 90% बुद्धि वहीं से मिली।
बादाम खाया कुछ नहीं हुआ, वो तो कचरा था। ऑब्वियसली लगान वाला नहीं था। तो लगान वाला कचरा कैसे आ गया एकदम से? वो तो बॉलिंग कर रहा है उधर, आप कैसे ले आए उसको यहाँ पे? कितने लोग अभी करंटली मेमोराइजेशन कर रहे हैं आप में से? कोई भी गंवार अगर मुझे ये बोल देगा ना कि सर आज कुछ नया बता दो, मैं थप्पड़ मार दूंगा उसके। गंवारो जिंदा रहने के लिए वही ऑक्सीजन लेनी है रोज। नहीं नहीं, आज तो नई गैस आनी चाहिए, कोई नियोन आ जाए, आज मजा आ जाए। पानी पीना है रोज। नहीं तो आज तो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए, पेरोक्साइड पी लेते हैं आज तो। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वही रोटी खाते हो तुम, कुछ लोग पीते होंगे, कंटेंट वही है। मैं मेरा काम तुम्हें रिमाइंड करवाने का है कि क्या करना जरूरी है, क्योंकि तुम भूल जाओगे बार बार। चीजें वही होती है, एफर्ट्स का डिफरेंस होता है। कोई भी टीचर मान लो क्लास में आ रहा है, तो वो टीचर हर कोई ये चाहता है कि तुम्हारा बेस्ट हो, बट कोई एफर्ट ज्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, लेकिन उनके एफर्ट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुम्हारे खुद के एफर्ट से पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेमोराइजेशन जो है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई सुपर स्किल है तो वो यही है। एक स्टूडेंट का मेरे पास में कल ही मैसेज आया कि सर अब मुझे सब कुछ हर वक्त याद रहता है, फालतू के थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आते हैं, मुझे अब डर नहीं लगता है, एंग्जाइटी नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है, सिर्फ मेरे दिमाग में कंटेंट घूमता है। जिस किसी को सामान्य से असामान्य बनना है, साधारण से असाधारण बनना है, मूर्ख से विद्वान बनना है, एकमात्र रास्ता है ये। और मेमोराइजेशन हर चीज का हो सकता है। इवन फिजिक्स में क्वेश्चन के स्टेप्स का मेमोराइजेशन भी हो सकता है, कि उस क्वेश्चन में पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरीके से उत्तर आता है। ग्रेट फिजिक्स पढ़ने वाले लोग फिजिक्स को याद रखते हैं, और ग्रेट मैथमेटिशियन मैथ्स को याद रखते हैं। वो हर चीज को सॉल्व नहीं करते, वो याद कर लेते हैं चीजों को, और बार बार दिमाग में रिकॉल करते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई, जब तुम सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, या फिर तुम यहाँ आ रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब लोग बोलते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, वो ऐसे पढ़ते हैं। घर जाने के टाइम भी वो पढ़ते रहते हैं, आते टाइम भी पढ़ते रहते हैं, नहा रहे होते हैं तब भी पढ़ते रहते हैं, खा रहे होते हैं तब भी पढ़ते रहते हैं, सोने गए उसके आधे घंटा टाइम लेगा नींद आने में, 15 मिनट 20 मिनट, तब भी पढ़ते रहते हैं। सुबह उठे फिर पढ़ने लगे, और उसके लिए किताब की जरूरत नहीं है। तब आप 18 घंटे पढ़ सकते हो, या 17 घंटे पढ़ सकते हो, 16 घंटे पढ़ सकते हो। तुम ये सोचो कि किताब के साथ में हम आइडियल पढ़ाई करेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारा हार्ट लगातार काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, किडनीज, लीवर, पेंक्रियाज, स्टमक, स्मॉल लार्ज, सब कुछ लगातार काम कर रहा है, दिमाग सबसे तेज काम कर रहा है, क्योंकि वो इनको कंट्रोल भी कर रहा है और खुद का काम भी कर रहा है। वो सबसे वाइटल ऑर्गन है हमारा, जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वही तुम्हें डरा रहा है, वही तुम्हें धमका रहा है, वही तुम्हें तंग कर रहा है, वही तुम्हें आबाद कर सकता है, वही तुम्हें बर्बाद कर सकता है, तुम्हारा दिमाग। तुम उस पे कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ मेमोराइजेशन से। और कोई नुस्खा नहीं है इस धरती पे कि मैं ये करके। साइकेट्रिस्ट सर के पास में गया तो उन्होंने बहुत बढ़िया काउंसलिंग करी और 3 4 दवाएं लिख दी, मैं सोता हूँ दबा के सुबह से शाम तक। कंट्रोल योर ब्रेन टू कंट्रोल योर लाइफ, एंड टू कंट्रोल योर ब्रेन कंट्रोल योर थॉट्स। तो कौन से थॉट्स लाऊं मैं फिर? विच यू नो दैट दीज थॉट्स आर वैल्यूबल फॉर मी। उसको मत सिखाओ,
पहले यहां समझो। तो हमने ये डिसाइड कर लिया, मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कोई सा भी एक्स वाई जेड चैप्टर, आंखें बंद की और मैं अब एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोचूंगा। वो इज स्टॉपिंग यू? तुम जैसे ही मेमोराइजेशन की फेज में जाओगे तुम फास्ट हो जाओगे, तुमसे सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा, तुमको फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, अल्ट्रा फोकस स्टेट में चले जाओगे तुम, बकवास करना बंद हो जाओगे। हर 2 मिनट में मन करता है ना इससे बात कर लूं, उसको कुछ बोल दूं, इसको बोल दूं, ये सब बंद हो जाएगा क्रैप। क्योंकि दिमाग में लगातार विचार आ रहे हैं। मतलब इस धरती पे अगर मैं कहूं कि इस धरती पे सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, तो वो मेमोराइजेशन है और कुछ नहीं है। क्योंकि तुम अपने दिमाग के विचारों को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे पुराने समय में कहा गया कि भाई कोई सा भी नाम जपो, राम नाम जपो, राधा नाम जपो, एक्स वाई जेड बहुत सारे नाम है, शिव नाम जपो, और अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम जपो। जीसस इज ग्रेट एंड अल्लाह इज ग्रेट एंड, क्यों? बिकॉज फ्री ब्रेन विल डिस्ट्रॉय यू, दैट इज फिक्स्ड। तुम्हारे पास सबसे वैल्यूबल असेट है ये। तुम एक्टिवा को ही पहुंचते रहते हो, नहीं आई ये भी 1.5 लाख का खर्चा आ गया, अरे गंवारो। तुम्हें भाई खोपड़ी की वैल्यू पता है कितने $1 बिलियन की है? वो नो वन केयर अबाउट दैट, और उसका यूज भी नहीं करते। पटक रखा है ढेबरे में। सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास में, एंड यू नीड टू स्टार्ट दैट। रेंडमली शुरू हो गए, आंखें बंद करी और सोच रहे हैं कि अब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, जो सर ने जिस सीक्वेंस से पढ़ाया था उस सीक्वेंस में सोचता हूँ। हाँ, रिएक्शन 2 टाइप की होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम होता है एंड सो ऑन। फिर उनके ग्राफ होते हैं, कब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। पागल बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझदार बनने की जरूरत नहीं इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। समझदार लोग पागलों के यहाँ काम करते हैं, पक्का है ये। तो अगर तुम्हें जितने बड़े कॉलेज में जाना है उतना बड़ा पागल बनना पड़ेगा। फिर तुम्हें किसी से भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन दैट यू कैन यूज। मैं बार बार हर रोज हर दिन ये कह रहा हूं कि इट्स यू वर्सेस यू। बाथरूम में जाके नहाते वक्त तुम क्या सोच रहे हो, दैट विल डिसाइड योर करियर। ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं, ना कोई एक्स वाई जेड कोचिंग कर सकती है, ना ऑनलाइन कर सकता है ना ऑफलाइन कर सकता है। ये सब फर्जीवाड़े अपने दिमाग से निकाल दो, आज ही, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि तुम कंटेंट खो रहे हो, लगातार कंटेंट तुम्हारे दिमाग से रिस रहा है, जा रहा है, जो तुमने कभी सीखा था वो अब जा चुका है। और ये बात ध्यान रहे कि तुम्हारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए दिमाग का सही काम करने के लिए, मस्ट बी गुड, वरना दिमाग काम नहीं करेगा, इतना पक्का है। इफ योर डाइजेशन इज पुअर यू आर गॉन। क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए।
और डाइजेशन उसी का काम करता है जो चलता है। पेट में क्या है, मसल्स ही तो हैं। बाकी मसल जब मूव करती है तो वो वाली मसल भी मूव होने लगती है। जमाने भर की चीजें पढ़ ली, लेकिन ये नहीं पता कि ये मसल को काम कैसे करवाना है। हमारी हार्ट एक मसल है, उसको ट्रेन करने के लिए क्या करोगे? चाटे मारोगे यहीं से खींच खींच के। पैरों को चलाओगे तो हार्ट स्ट्रांग होता जाएगा टाइम के साथ साथ। फिर वो जब पंप करेगा तो ब्लड जो है हर ऑर्गन में जाएगा, तो ऑर्गन काम करेंगे। हार्ट के लिए कोई वेट लिफ्टिंग होती है कि यहाँ डंबल रख लिया? पैर चलाने पड़ते हैं उसके लिए। दिमाग के लिए पैर चलाने पड़ते हैं। दो वाइटल ऑर्गन पैरों से चलते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मसल्स पैरों में दी हुई है। जिनको चलाओ, गंवारो, बैठे हो, बैठ बैठ के आलू निकाल लिए इधर से, सोफा बना लिया खुद का ही पर्सनल, जरूरत ही नहीं है सीट की, मजे ही मजे हैं। फर्श पे ही सो जा रहे हैं, सेल्फ मेड सोफा है। मूव योर सेल्फ। इफ यू रियली वांट टू मूव इन योर लाइफ, यू नीड टू मूव। मैं आज सिर्फ एक मुद्दे पे चिल्लाने आया हूं, उसका नाम ये है, तुम समझ नहीं रहे हो कि इसमें कितनी ताकत है। एक चीज इज एनफ टू गेट यू सेलेक्ट। मेरी क्लास में मेरे से इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे थे, किसी का नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ सिलेक्शन। और मैं क्रिकेट खेलता था, मेरी मैम जो थी शिल्पी माथुर मैम, वो बोलती तेरा सिलेक्शन हो गया। व्हेन आई वेंट टू हर, मैंने कहा मैम नमस्ते प्रणाम, मेरा सिलेक्शन हो गया। सीरियसली तेरा हो गया? ओ विनीत का और उत्कर्ष का, इनका नहीं हुआ? मैंने कहा मैम अब पता नहीं क्यों। तेरी मार्कशीट दिखा मेरे को। मैंने ले लो 78 रैंक है। चलो बहुत अच्छा हुआ। शी वॉज नॉट हैप्पी आई नो, बट लेटर ऑन शी वॉज ओके, चलो ठीक है हो ही गया है तो। मतलब एक क्रिकेट खेलने वाला इंसान जो क्रिकेट खेलता है, स्कूल में कोई काम ही नहीं है उसके पास में, बस मैम पूछ रही है कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैम प्रैक्टिस पे, तो ठीक अटेंडेंस लगा देती हूँ। स्कूल के लिए प्रैक्टिस करने वाले को रोकता नहीं है, अटेंडेंस लगा देती थी मैम। फिर कौन जाए क्लास में, खेलो आराम से। बट मेरे साथ दिक्कत ये थी, मैं ट्रेवल कर रहा था गांव से शहर और शहर से गांव, एंड दैट वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। 1.5 घंटे रोज जाना, 1.5 घंटे आना, 3 घंटे। एंड आई यूज टू मेमोराइज 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जो भी पढ़ा मैं सिर्फ ये इंश्योर करता था जितना याद है ढंग से होना चाहिए। अब तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे हैं लेकिन तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्या मतलब है उस पढ़ाई का? नॉट इवन ए सिंगल टीचर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई गॉट सिलेक्शन। एंड इवन स्टिल द मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि इस बंदे का सिलेक्शन कैसे ही हो गया। ना इसने चश्मा लगा रखा मोटा सारा, ना ये इंसान बहुत पढ़ पढ़ के फैल गया, ये इंसान खेल भी रहा है, ये कैसे डॉक्टर बन सकता है यार, हो ही नहीं सकता। एवरीवन यूज टू फील लाइक दिस। आंखें बंद करके होती है पढ़ाई। फाड़ फाड़ के चश्मे लगा लिए हैं, किताबों का कुछ कंटेंट याद नहीं है। मैं चश्मे वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, वो चश्मा खोल के मारेंगे, अरे चुप रहो। हैं, ऐसा मत करना भाई मेरे साथ में। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दिस, तुम 5 गुना पढ़ना शुरू हो जाओगे विद दिस स्किल।